हेलो दोस्तों, आज की इंस्टेंट न्यूज इंडिया में बात करेंगे ईमानदारी से काम करने की सजा मौत क्यों। हमारे देश में ईमानदारी की बात करना तो आसान है, लेकिन उसे निभाना बहुत कठिन होता जा रहा है। बचपन से ही हमें सच और ईमानदारी का रास्ता सिखाया जाता है, लेकिन जब हकीकत सामने आती है तो यह आदर्श कई बार जानलेवा भी बन जाते हैं। 12 मार्च को उत्तर प्रदेश के बायदू में हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के 2 अधिकारियों को गोली मारकर हत्या कर दी गई है। यह अधिकारी 58 वर्ष के जनरल मैनेजर सुधीर कुमार गुप्ता और 34 साल के असिस्टेंट जनरल मैनेजर हर्षित मिश्रा है। इस मामले में जो आरोपी है उसका नाम अजय प्रताप सिंह है। उसे गिरफ्तार कर लिया गया है और यह इस प्लांट का एक सप्लायर था, लेकिन इसे भ्रष्टाचार की वजह से ही सप्लायर को 6 महीने पहले ही ब्लैक लिस्ट कर दिया गया था। लेकिन ब्लैक लिस्ट होने के बाद इसने कई बार इन अधिकारियों को जान से मारने की धमकी दी है और इस पर वहां के जनरल मैनेजर ने पुलिस से संपर्क किया, शिकायत दर्ज कराई और FIR भी दर्ज कराई, लेकिन उनकी जान बचाने के लिए कोई भी सुरक्षा नहीं दी गई। हमारे देश में ईमानदारी से काम करने वाले अधिकारियों की हत्या यह पहली घटना नहीं है। आज से 21 साल पहले इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के एक सरकारी अधिकारी मंजूनाथ की भी उत्तर प्रदेश में लखीमपुर में ऐसे ही हत्या कर दी गई थी। मंजूनाथ पेट्रोलियम में मिलावट करने वाले लोगों के खिलाफ, उस माफिया के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की थी और आज भी कोई भी अधिकारी ईमानदारी से काम करता है तो उसे अपनी जान गंवानी पड़ती। यह तो सप्लायर था जिसे इन अधिकारियों ने ब्लैक लिस्ट कर दिया था। यह प्लांट में आया, इतने सारे लोगों के सामने सरेआम इन्हें गोली मारकर इनकी हत्या कर दी। बाद में पुलिस इसका एनकाउंटर भी किया और इसके बाद इनके पैर में गोली भी मारकर इसे गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन बड़ी बात यह है कि यह घटनाएं कोई सामान्य अपराध नहीं है, बल्कि एक खतरनाक चेतावनी है कि अगर आप ईमानदारी से काम करते रहेंगे तो अंजाम जानलेवा हो सकता है। कोई भी सिस्टम में ही भ्रष्ट है, यह डर उसी कुर्सी पर बैठने वाले अगले व्यक्ति तक पहुंच जाता है। एक हत्या सिर्फ जीवन नहीं बल्कि ईमानदारी फैसलों की हिम्मत को खत्म कर देती है। पिछले हफ्ते एक नई वेब सीरीज आई है, उसका नया सीजन आया था जिसका नाम एस्पिरेंट था और इसका सीजन 3 रिलीज हुआ है। इसमें भी एक ईमानदारी सरकारी अधिकारी को गोली मारकर हत्या की जाती है क्योंकि वह अवैध रेत खनन वाले माफिया को खिलाफ कार्रवाई करता है। आपने हमेशा देश में और अक्सर फिल्मों में बार बार देखा होगा कि जो कोई भी ईमानदारी या कोई ईमानदारी अफसर अपना काम ठीक से करता है तो उसे अक्सर जान से मारने की धमकियां दी जाती हैं और उसे भ्रष्टाचार करने के लिए दबाव बनाया जाता है और बात ना मानने पर भी उनकी हत्या कर दी जाती है। आपने अक्सर देश में फिल्मों में देखा होगा, लेकिन आज जो बड़ा सवाल मैं आपके सामने लेकर आया हूँ वो यह है कि इन सरकारी अधिकारियों के पास भी यह विकल्प था कि उस माफिया के साथ मिल जाते, उससे रिश्वत ले लेते और फिर इसे मिलाकर भ्रष्टाचार करते तो ये आज दोनों जीवित रहते। लेकिन यह हमारे देश के साथ गद्दारी होती, हमारे देश और उसके साथ गद्दारी होती, लेकिन इनका जीवन कठिन चलता रहता, शायद ये दोनों आज जीवित रहते। ऐसे में हमारे देश में जो ईमानदार लोग हैं, चाहे सरकारी तंत्र में ईमानदार हो, चाहे प्राइवेट सेक्टर में ईमानदार हो या फिर अपने जीवन में ईमानदारी, लेकिन ऐसे लोगों को हम क्या संदेश दें, क्योंकि ईमानदारी का जो रास्ता है वो बहुत ही मुश्किल है। ईमानदारी के रास्ते पर बहुत सारी परेशानियां आती हैं, बहुत दिक्कतें आती हैं और कई बार ऐसा भी होता है कि उनकी जान भी चली जाती है। तो ये आज की ये जो कहानी है बहुत ही दुखद है। इस बात की इन 2 अफसरों को मेडल मिलने की बजाय, इन्हें इनाम मिलने की बजाय, इनके ताली बजाने की बजाय आज इनका जीवन समाप्त हो गया है। और जब इस प्रकार की कोई भी कहानी आती है तो अगले ईमानदार अफसर डरते हैं और उसके लिए भी एक चेतावनी होती है कि अगर उसने अपना काम ठीक से किया तो उसके साथ भी यही किया जाएगा। लेकिन हमारे देश में पूरे सिस्टम में ईमानदारी की वैल्यू समझना पड़ेगा। हमारे देश में जो पुलिस है, प्रशासन है, जब कोई इस प्रकार का अधिकारी आता है मदद मांगने के लिए तो उसकी जान की रक्षा हमारी पुलिस की जिम्मेदारी होनी चाहिए, हमारी सरकार की ये जिम्मेदारी होनी चाहिए। तो ये थी दोस्तों जानकारी, इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू एवरीवन।